अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि आप एक प्रॉपर गिग बना के दिखाएं, गिग क्रिएशन का एक लाइव डेमो दें। तो मैंने कहा चलिए उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गिग फाइवर पे आपने कैसे बनानी है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अब हम जो है गिग बनाने लगे हैं। सबसे पहले तो हमने याद रखिएगा मैक्रो नीश सेलेक्ट करके उसकी एक माइक्रो नीश के ऊपर गिग बनानी होती है। मैक्रो और माइक्रो नीश में क्या फ़र्क है, ऊपर आपको वीडियो का एक वो नज़र आ रहा होगा लिंक, उसको आप देख सकते हैं। वो 40 से 50 सेकंड की शॉर्ट वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। वो लाजमी देखिएगा क्योंकि आपको इन दोनों नीश में फ़र्क पता होना चाहिए, इस तरह कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो हम जो है गिग बनाने जा रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग की, मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन जिसको कहते हैं। मैं खुद तो एक कंटेंट राइटर हूँ, पर लोगो डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी टर्म्स और जो वर्ड्स की जो टेक्निकलिटी है वो इजीली लोगों को समझ आ जाती है। और एक काफ़ी कॉमन या फेमस जिसे कहते हैं कि एक ये सर्विस है, तो उस चीज़ के ऊपर हम एक गिग बनाएंगे। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ का बल्कि हमने क्योंकि मिनिमलिस्ट हम लोगो डिज़ाइन बनाएंगे, तो जो है हम मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें जी है 1,71,905। मैं आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा कीवर्ड की सर्चिंग के अंदर नहीं जाऊंगा वरना वो बहुत एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। आपको मैं ऊपर इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ये हमारा एक कीवर्ड है प्रॉपर, ठीक है, ये हमारी सर्विस है। तो अब जो है आप मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये देखें आपको यहाँ कीवर्ड्स भी काफ़ी मिल जाएंगे। प्रोफेशनल मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मॉडर्न एंड लग्जरी मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। टाइमलेस एंड मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन है, मुझे नहीं पता मैं मिनिमलिस्ट को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर जो भी है। तो ये सारे आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। आपने जो है ना सबसे पहले जाके सर्च बार में देखना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, ये प्रोफेशनल हमने निकाला था, तो प्रोफेशनल मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, कंपटीशन 1,21,000 है, कंपटीशन ज़्यादा यानी कि एक लॉन्ग टेल अच्छा कीवर्ड नहीं है। मैं एक लगा देता हूँ ट्रेंडी वर्ड, ये मेरे एक जेन में आया क्योंकि ट्रेंडी काफी एक वर्ड होता है। देखते हैं इस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। ओहो, 4,455। देखा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने गलत कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे आपकी की रैंक नहीं होगी, अच्छा कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे रैंक भी होगी, ऑर्डर्स भी आएंगे। अब ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं। आई विल डिजाइन ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो, 337 है, गुड है। ट्रेंडिंग मिनिमलिस्ट हैंड, अच्छा हैंड ड्रॉन है, चलो वो एक अलग चीज हो जाती है, पर हमारा ही एक कीवर्ड है प्रॉपर, उसमें भी 1,000 प्लस इसको रेटिंग मिली हुई है। ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो यानी कि लोगों को काफी इस पे ऑर्डर आए हैं और कंपटीशन भी कम है। मैं अगर थोड़ी सी और मेहनत करूं तो मैं 2,500 2,000 के कंपटीशन का भी एक अच्छा लॉन्ग कीवर्ड निकाल सकता हूँ, पर वीडियो को शॉर्ट रखना है, गिग क्रिएशन हमारा मतलब है, साथ साथ मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए हम इसी को टारगेट करेंगे। इसको जो है आपने एक्सेल की शीट पे कॉपी कर लेना है। और अब हमें पता चल गया कि हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना टाइटल बनाते हैं। तो चलें दूसरी तरफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड निकालने का तरीका देखिए, मैं सारा आपको तरीके भी बता रहा हूँ। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड निकालने का हल ये कि आपने कोई चार से वैसे जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल्स को आप निकालेंगे उतना बेस्ट है, उतनी ज़्यादा आपके पास कीवर्ड्स आएगा। मैं तो यकीन करें जब मैं गिग बनाता हूँ तो मैं आप तो आज के इतना एक्टिव नहीं हूँ फाइवर पे क्योंकि आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाते हैं आगे जाके। लेकिन जब भी मैं गिग बनाता था मैं एक दिन पूरी उस जो सर गिग्स होती थी उनको जाके देखता था कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं। फिर कीवर्ड सर्च करके देखता था कितना गिग में कंपटीशन है, वो उस कीवर्ड के अंदर कितनी वर्ड वो यूज करना भी चाहिए कि नहीं, क्या उसमें कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है, कंपटीशन कम है तो क्या उसमें ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं। मैं पूरा एक दो दिन कीवर्ड निकालने में लगा देता था, सिलेक्ट करने में कि मैं कौन से कीवर्ड यूज करूंगा कौन से नहीं। तो आपने भी इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे सारे जो ये प्रोफाइल्स हैं, सॉरी गिग्स हैं, आपने अलग अलग गिग्स को चेक करना है, देखना है कि कौन से इनमें कीवर्ड यूज हुए हैं। तो इसका आसान है, ये होता है कि आपने एक्सेल की शीट पे जाना है, वहाँ जैसे मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ लिखा है वैसे ही आप अलग अलग लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड किएगा और यहाँ करते जाएगा और उनकी देखते जाएगा किन किन में कंपटीशन कम है और ऑर्डर ज्यादा है, फिर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और शॉर्ट टेल कीवर्ड का भी यही हल है। मैंने जो है यहाँ से ये कोई 5 मैंने गिग्स ओपन कर लिए हैं जो मेरी जो मुझे शो हुई। अच्छा, इसके बाद आपने जो है यहाँ से देख लेना इनके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से यूज है। वेलकम टू माय ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो, अच्छा ये देखिए ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ही अपना जो है
इधर भी एडजस्ट किया हुआ है। और ये अच्छी चीज़ है क्या, उसने अपना लॉन्ग टेल, उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड जो आपका टाइटल का कीवर्ड होता है वो मेन कीवर्ड होता है, तो उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ किया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ की है, अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद प्रोफेशनल, यूनिक, फ्लैट, मिनिमल लोगो, ये एक जो है कीवर्ड हो गया। ये शॉर्ट तो नहीं है, पर जैसे अगर फ्लैट मिनिमल लोगो करते हैं तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड बन जाता है, और यूनिक कोई वर्ड यूज कर लेगा तो वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये ट्रेंडी से दोबारा यूज किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर और फिर ये देखें इसने क्या अक्लमंदी की है। वैसे मैं इस प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं करता, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती है, जिसका काम चल जाए। अभी देखें ना, सारे कीवर्ड यूज कर लिए मैं, ट्रेंडी, मिनिमलिस्ट, लोगो, मिनिमल, प्रोफेशनल, मॉडर्न। अब कोई फाइवर पे जाके देखेगा ना कि मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, लोगो, तो कनेक्ट हो जाएगा, एल्गोरिथम थोड़ा समझ जाएगा कि इसका यानी दिस गिग हैज समथिंग टू डू विद मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, लोगो डिजाइन। ठीक है। तो अब इसके बाद आप यहाँ से जाके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स निकाल लेने। अब जैसे कि गुलाम भाई हैं, इनका जो है कीवर्ड 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 नहीं मिल रहा मुझे, क्या हो रहा है। अच्छा, जरा हम देखें तो ये कीवर्ड कहाँ है। अच्छा, ये देखें, ब्यूटीफुल एंड प्रोफेशनल लोगो डिजाइन। प्रोफेशनल लोगो डिजाइन एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद अच्छा, ये एलिगेंट, वर्सेटाइल, ट्रेंडी, मिनिमलिस्ट लोगो, यहाँ से वर्सेटाइल भी एक यानी कि एक वर्ड है। अब देखिए ये यहाँ भी से सारे ये देखें, मॉडर्न बिजनेस लोगो डिजाइन विद इन 24 आवर्स, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितना कंपटीशन है, पर हम ये यूज कर सकते हैं इसे, यानी कि अपना एक लॉन्ग टेल कीवर्ड इधर भी लगाया हुआ है, और ये किसका अलग एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है भाई का। फिर ये देखिए नहीं, ट्रेंडी, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ये एक अलग कीवर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है। उसके बाद जो है वेक्टर लोगो डिजाइन, ये एक जो है सॉरी, ये कीवर्ड है। इसके बाद जो है सीनियर लोगो डिजाइनर, अगर कोई सर्च करेगा फाइवर पे जाके सीनियर लोगो डिजाइनर, तो ये कीवर्ड उन्होंने इसलिए जो है इसके अंदर ये यूज किया हुआ है। फिर ये आप देख रहे हैं सारे छोटे छोटे सारे कीवर्ड हैं, आपने अलग अलग प्रोफाइल पे जाना है, और वहां जाके आपने जो है इस तरीके से ये बना लेनी है एक एक्सेल पे शीट। और फिर आपने सारे कीवर्ड्स को जाके एक बार देखना भी है सर्च करके कि किस में कंपटीशन ज्यादा है, किस में कंपटीशन कम है। ये आपने सारा एनालिसिस करके फिर वो कीवर्ड उठाने जिन जो वर्ड थी, ये ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, और ये भी ना हो कि कंपटीशन तो कम है पर उनमें ऑर्डर भी ना आ रहा, तो आपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें कंपटीशन भी कम है और ऑर्डर भी ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टेल हो चाहे शॉर्ट टेल हो। शॉर्ट टेल के अंदर हम वैसे एक दो डायरेक्ट जो बहुत ही जेनेरिक कीवर्ड है जिनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है वो भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत जगह होती है, हम इजीली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हमें जो है कीवर्ड्स मिल गए, अब जो है गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम टैग की तरफ चलेंगे। तो ये मैं अपनी प्रोफाइल की गिग क्रिएशन के ऊपर पेज पे आ गया हुआ हूँ। तो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, ये जो है मैंने यहाँ कर लिया है कॉपी, इसको हम करेंगे आई विल डू ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। अगर आप कोई ऐसा वर्ड भी लगा दें जैसे विद इन 24 आवर्स, या कुछ भी इस तरीके का अच्छा जो जरा अट्रैक्टिव हो तो बेस्ट है। नहीं तो ये आपको मैंने आइडिया देना था, तो हमने इसको एक ये लॉन्ग टेल हमारा कीवर्ड है, लेकिन कोशिश के साथ कोई अच्छा सा वर्ड लगा दें जो ऐसे अट्रैक्ट करे, जैसे विद इन 24 आवर्स, बड़ा बंदा एक अट्रैक्ट होता है कि एक दिन के अंदर आपको सर्विस मिल जाएगी, और क्या पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो। तो उसके बाद नंबर 2 आता है, अच्छा जी, द टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, हमने ऐसा कुछ तो नहीं किया। चलो ये बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो हमारा ग्राफिक एंड डिजाइन का है, इसके बाद लोगो डिजाइन हमारी सब कैटेगरी है। हम जो है लोगो बनाएंगे मिनिमलिस्ट। लोगो का टाइप क्या होगा, जो भी इनमें से आपको सही लगता है, मैस्कॉट, वर्ड मार्क, हम वर्ड मार्क की तरफ चले जाते हैं। फाइल फॉर्मेट कोशिश करें आप जो है जितने से ज़्यादा दे सकते हैं चीज़ें उतना ही बेस्ट है, क्योंकि जितनी आप अपनी सर्विसेज में क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्लाइंट अप्रिशिएट भी करेगा, और जो रेकमेंड भी करेगा, और ऑर्डर प्लेस होने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव कीवर्ड जिनको हम टैग्स कहते हैं। अब टैग्स कैसे निकालने हैं या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं उसका मैं तरीका वो आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हमने गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इसका आसान हल यही है कि देखें हमने ये जो गिग्स ओपन की थी, अ, मैं तो आपको जितनी ज़्यादा आप गिग्स ओपन करेंगे उतना ज़्यादा आपको डाटा मिलेगा। तो आप लेकिन क्योंकि ये वीडियो है तो मैं सब तो गिग्स नहीं ओपन कर सकते, तो मैंने जो है आपने क्या करनी है, जो गिग्स हैं आपने इनमें से कुछ की फर्स्ट सेक्शन जो है यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पेस्ट कर लेने हैं तीन सेक्शंस। आप तीन किसी भी तीन अच्छी गिग्स के जो है ना, जिनकी रेटिंग भी ज़्यादा है और जिन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, उनका आपने वो पेस्ट कर लेना है। और जो है फिर वो जो फर्स्ट सेक्शन है आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हेलो देयर, वेलकम टू माय ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो,
हाय देयर आई एम गुलाम रसूल बीइंग इन्वॉल्व। उन्होंने सारा अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ जो भी। तो मैंने क्या किया, हम थोड़ा सा हमेशा याद रखिएगा, अगर सब एक पैटर्न को फॉलो करें ना, तो आप अगर जरा हटकर जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा है, क्लाइंट ज़्यादा इम्प्रेस होता है। जैसे मैंने क्या किया, हाय देयर आर यू लुकिंग फॉर अ ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। अब मैंने अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड इधर डाल दिया, ठीक है, मैंने पुश कर दिया। आई नो यू आर लुकिंग फॉर एन यूनिक फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो। अच्छा, ये जो यूनिक फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो है ना, ये मेरा एक कीवर्ड मुझे नजर आया था। तो ये वाला जो है मैंने इसको इधर तरीके से एडजस्ट कर दिया। ये मैंने वैसे भी रफ लिखा हुआ है, अभी इसमें और भी बहुत बेहतरी हो सकती है। इसके बाद why not a logo is your brand's identity that should have an exceptional and smart design to attract your precious potential customer। ठीक है, अगर आपको ये कहते हैं ना स्मार्ट डिजाइन लोगो, तो अभी कहीं ना कहीं फाइवर के एल्गोरिथम को ये चीज तो आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसका इससे तो लिंक है, इनडायरेक्टली वो समझ जाएगा। My passion and experience as a logo designer drives me to pay close attention to my clients' requirement because I love seeing their brands flourish। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक तो अपना कीवर्ड लॉन्ग टेल पहले ही कीवर्ड शुरू में यूज कर लिया, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट टेल और एक दूसरा कीवर्ड यूज कर लिया। फिर मैंने बताया कि लोगो क्यों जरूरी है, यानी कि मैंने बड़ी बेसिक सी बात की, लेकिन इससे क्लाइंट को समझ आ जाएगा, अच्छा यार इसको पता है कि लोगों का कंसेप्ट क्या होता है। अगर ये कंटेंट राइटिंग की गिग बना रहा होता तो मैं और बेहतर कर सकता था, पर लोगों क्योंकि एक कॉमन यानी कि सर्विस है, मैं इसलिए इसको टारगेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सबको समझ आ जाए। माई पैशन एंड एक्सपीरियंस एज अ लोगो डिजाइनर ड्राइव मी टू प्ले। अच्छा, साथ ही मैंने अब यहाँ ये भी क्लियर कर दिया कि मैं एक एक्सपीरियंस और पैशन पर्सन हूँ। अच्छा, एक्सपीरियंस बताने के लिए ना आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, खाली लिख देने से कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। कभी कभी कर भी लेते हैं, पर पोर्टफोलियो लाजमी है। ये ना आपका कोई एक्सपीरियंस ना, आप एक्सपीरियंस एक दो इन चीज़ों को अवॉइड किएगा। मैंने बताया कि मैं जो है क्लोज अटेंशन पे करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट को, बिकॉज आई लव सीइंग देयर ब्रांड फ्लरिश। मैंने यानी कि उसको क्लियर कर दिया कि आपका ब्रांड कामयाब होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरी यही एक तरह से पैशन है। तो मेक योर, अच्छा अब इन्होंने देखे जो है ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो है हम यहाँ चलते हैं, वाई शुड यू चूज दिस गिग टू डिजाइन योर न्यू लोगो। इन्होंने ये लिखा हुआ है, वाई यू चूज मी। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाई मी। तो मैंने थोड़ा सा जरा हटके किया, टू मेक योर ब्रांड रीच न्यू हाइट्स आई विल डू द फॉलोइंग। तो हमेशा याद रखें, जो सबने किया होता है ना उसके पीछे नहीं जाना होता। थोड़ा सा जब आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी अपनी, कोई बात नहीं अगर आपको 5 घंटे भी लग जाते हैं एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन लिखने में, आगे जाके आपको ही फायदा है, तो उसको टाइम देगा। फिर यहाँ जो मैंने अपने थोड़े से कीवर्ड यूज कर लिए, ये 3D मॉकअप मुझे एक नजर आया था, मैंने वो कीवर्ड उठा लिया। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल मॉडर्न बिजनेस लोगो डिजाइन, ये मेरा कीवर्ड एक मुझे नजर आया। वेक्टर लोगो डिजाइन ये भी था। इसके बाद जो है मैंने बता दिया, ये जो है ना, ये समहाउ मैंने एक गिग है उसका मैंने कॉपी किया है, ये वाला। अब ये ना कि आप भी इसी को कॉपी कर लें। आपने जो है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इनको अपने लफ्जों में लिखना है, क्योंकि हमने क्रिएटिव होना है, हमने लोगों को फॉलो नहीं करना, हमने करना है पर हमने अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करनी है। और यहाँ आपने कीवर्ड यूज कर लेने हैं। और एक कीवर्ड का एक ये हेल्प भी होता है कि आप जितनी ज्यादा गिग्स पे जाएं, आप जाके एक्सेल की शीट पे लिखें साथ साथ क्या ये कीवर्ड कितनी गिग्स में यूज हुआ। वैसे आपको पता चल जाएगा जब आप ये साथ साथ नंबरिंग करते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा शायद ये कीवर्ड काफी लोगों ने यूज किया, उसका मतलब इसको यूज करना चाहिए। तो आपने वो कीवर्ड जो है उस तरीके से यूज करने हैं। फिर नीचे मैंने थोड़ी सी एक चालाकी की है, सो आइदर इट्स अ ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो, फिर से कीवर्ड यूज किया। अट्रैक्टिव लोगो डिजाइन, फिर से कीवर्ड यूज किया। विंटेज मिनिमलिस्ट, विंटेज मिनिमलिस्ट लोगो कीवर्ड ये यूज कर लिया। लग्जरियस मिनिमलिस्ट लोगो ये यूज कर लिया। ओहो, आई हैव गॉट योर बैक कम्प्लीटली। फिर नीचे जो है मैंने वही तरीकाकार, मैंने कहा चलो हम यूज कर लेते हैं सारे कीवर्ड, सारे जो कीवर्ड है वो आ जाएंगे। फिर नीचे हम लिख देंगे डी एम फॉर मोर इंफॉर्मेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर नाउ, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये लिखनी होती है। हमने अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड जितने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस तरह से करने होते हैं, पर हमने ये भी मेक श्योर करना होता है कि हम जो है स्टफिंग ना करें, भर ना दें, सेंस मेक करनी चाहिए। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अभी मैंने जो टैग्स अब हमारे अभी रहते हैं उसको हम अभी बाद में देखेंगे। अब हम प्राइसिंग की तरफ आते हैं। प्राइसिंग का हाल ये है
सबकी प्राइसेस देख लें। अब ये जो है भाई साहब, ये अभी न्यू है, तो इनकी रेट सही होंगे। अगर आप किसी टॉप रेटेड या लेवल 2 का रेट देखेंगे तो आप उनको फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि वो माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने एक ऐसा रेट रखना है जो मार्केट के बराबर है, मार्केट से थोड़ा सा नीचे। आपने ये नहीं कर देना कि बिल्कुल ही मार्केट खराब कर देनी है। अपने स्किल के लिहाज से आपने जो है रेट रखना है। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया हुआ है, $15 इनका है, इन भाई का $25 है। इनका स्टार्टिंग, इन भाई का जो है स्टार्टिंग 10 है, इन भाई का स्टार्टिंग 15 है। यानी कि 15 से 20 ही सबने रखा हुआ है। और जो है हम जो है ये इन्होंने सबसे पहले तो आपने नाम लिखना है, स्टार्टर पैकेज, बेसिक, US 15, US 20। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करा है, आपने अपने पैकेज का क्या नाम रखना है। किसी कोई अपना अमाउंट लिख देता है, जैसे उसने लिखी हुई है $15। मैं ज़रा क्रिएटिव रहना पसंद करता हूँ, तो हम करेंगे तो हम जो है लिख लेते हैं अपने बेसिक का नाम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। वैसे मेरा ज़्यादा दिल करा था लिखने का कि जो बेसिक है उसको हम पुडिंग कर देते, जो मीठा होता है। स्टैंडर्ड को हम कर देते, स्टैंडर्ड को भी हम कोई फूड का अच्छा सा नाम, एपेटाइजर रख लेते। नहीं, एपेटाइजर नहीं, कोई इस तरह का अच्छा सा वर्ड, जरा जो क्रिएटिव, जरा मजा है। लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो अभी इजी रखते हैं, मैं भी कोई मुश्किल वर्ड ना लिख दूंगा जो हमारे व्यूवर्स हैं कंफ्यूज हो जाए। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि डिटेल जब हम लिखते हैं, डिटेल ये आती है आपकी, ये जो आपका ये डिटेल्स है, तो डिटेल लिखते हुए मैं हमेशा कोशिश मेरे लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि इधर भी कीवर्ड डाल देने चाहिए। मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि ये कीवर्ड इम्पैक्ट डालते हैं कि नहीं इधर, लेकिन करने में क्या बुराई है। जैसे टू क्रिएटिव लोगो डिजाइन कीवर्ड है, मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन कीवर्ड है, वन लोगो एक कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ, बेसिक टू लोगो। तो हम कहेंगे जी हमें कीवर्ड यूज करना चाहिए, तो हम भी जो है क्या कर लेते हैं, टू क्रिएटिव मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। अच्छा, हम करेंगे प्लस डालते हैं, प्लस ज़रा अच्छा लग रहा था। ऑल, क्या लिखा है, ऑल फाइल फॉर्मेट्स, यानी कि हम सारी फाइल देंगे। हम ये और ये चार, इधर डाल देते हैं हम छः। ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आप इधर जानते होगे अपनी अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कि किसका क्या होना चाहिए। इन्होंने दो, ये एचपी लोगों ने प्रायोरिटी सपोर्ट, ये देखें कितना अच्छा से यूज़ किया हुआ है। अगर आपको प्रायोरिटी सपोर्ट चाहिए तो जो है मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है, आपको जल्दी रिस्पांस दूंगा आपके कस्टमर सपोर्ट में। ये होते हैं आपके क्रिएटिविटी। कि अब एक बंदा बेसिक सेलेक्ट करने जा रहा है, एक स्टैंडर्ड, वो कहेगा यार मैं थोड़े से पैसे और खर्च करके ये ले लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे सपोर्ट प्रायोरिटी पे तो रखेगा। थर्ड जो है मौका 5 सोशल मीडिया, इन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया और ये ज़्यादा अच्छा है। मैं भी यही करता हूँ, सबको ये करना चाहिए कि आपका जो बेसिक पैकेज होता है उसमें सिंपल चीज़ें हों, स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करें, और जो प्रीमियम है उसको पूरा एक पैकेज बना के रखें, ताकि एक बंदा आएगा ना, उसको वो सोचा मुझे लोगो चाहिए, वो आगे करेगा, वो देखेगा यार अच्छा इसके अंदर प्रायोरिटी सपोर्ट भी है। जैसे ही प्रीमियम पे देखेगा ना कि अच्छा मुझे जो है 3D मौका भी मिल रहा है, मुझे सोशल मीडिया कवर भी मिल रहा है, मुझे अपनी ब्रांड की इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं इसी को परचेज करता हूँ। मैं बेसिक दो लोगों करके क्या करूँ, क्योंकि देखो जो डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन बनाना है उसको और भी बहुत सारी चीज़ें अपने ब्रांड के लिए चाहिए ही चाहिए। आपने भी पूरा एक पैक बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम कर देते हैं ऑल फाइल फॉर्मेट, प्लस हम इसमें जो है टू 3D मॉकअप्स कर लेते हैं। ओके, और इसके साथ जो है क्या चलेगा भाई, सोशल मीडिया कवर हम जो है प्लस कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी दे देते हैं इस पैकेज में, कि सब कुछ ही आ जाएगा। सब कुछ ब्रांड की जितनी भी आइडेंटिटी, ब्रांड गाइडलाइंस होती हैं सब। डिलीवरी टाइम आपने मार्केट के लिहाज से रखना है, सबने क्या रखा हुआ है, और कोशिश करें जल्दी दें। अब जैसे कि अगर आप जितनी जल्दी डिलीवरी होगी उतना ज़्यादा क्लाइंट खुश होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है हम 1 डे लिख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 लोग क्रिएटिव लोगो ही बनाने हैं। इसका हम जो है 2 दिन ले लेते हैं, उसके बाद हम 3 दिन ले लेते हैं। जब आपके और प्रोफाइल बन जाएगी और रेटिंग्स आ गएंगे काफ़ी, फिर आप डिलीवरी टाइम कम ज़्यादा भी रख लें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर गोरा खुद क्या आता है, भाई मुझे 2 हफ्ते बाद आप काम भेज देना, बस मेरा ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर लो।
आपको मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, प्लीज़ मैं जो है आप मेरा काम कर दो, आपकी ये वर्ड बन जाती है। रिवीजन में हमेशा बिलीव करता हूँ दो होनी चाहिए, बड़ी हद हो चलो तीन कर लिया आपने लास्ट में, अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं करनी। अनलिमिटेड रिवीजन का नुकसान ये होता है कि इम्प्रेशन तो अच्छा चला जाता है, लेकिन नुकसान इसका ये है कि कभी कभार कस्टमर ना बहुत तंग करना शुरू कर देता है, तो मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं होता। फिर नंबर ऑफ कंसेप्ट इंक्लूडेड, कितने तरह के कंसेप्ट होंगे, क्योंकि बेसिक है तो उस पर दो रख लेते हैं। इसमें हम जो है, मुझे नहीं पता ही कंसेप्ट से मतलब लोगो डिज़ाइन की बात करें या जो हर लोगों का अलग अलग कंसेप्ट होता है, क्योंकि हम चार लोगों देंगे तो चार कंसेप्ट, हर हर एक लोगो अलग कंसेप्ट का हम कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम कर लेते हैं छः, ओके सर पाँच ही है, यानी कि मैं को लोगों को ये कंसेप्ट में हम यहाँ पाँच ही डाल देते हैं। फिर जो भी आप सारा इसको क्लिक कर लें, लोगो ट्रांसपेरेंसी करेंगे कि नहीं, मैं तो जैसे कि फर्ज करें हम वेक्टर फाइल इसके अंदर दे रहे हैं कि नहीं। अगर अब ये सारी पॉइंट्स है ना आपने इसके अंदर मेंशन करने हैं, ये लाजमी आपने मेंशन करने हैं सारे पॉइंट्स, ताकि यहाँ से पढ़ के क्लाइंट के लिए इजी रहे। अच्छा, इसके अंदर हम लोगो ट्रांसपेरेंसी देते हैं, इसमें भी देते हैं, इसमें भी दे देते हैं, वेक्टर फाइल इसमें दे देते हैं, और इस नहीं, बल्कि इसमें नहीं, बेसिक हम इसमें नहीं देंगे, हम इसमें देंगे प्रिंटेबल फाइल दे देंगे। थ्री डी मॉकअप हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। सोर्स फाइल इसमें जो है अगर आप दे रहे हो तो ठीक है। स्टेशनरी डिज़ाइन और सोशल मीडिया किट इसमें हम नहीं दे रहे। अब जो आखिरी है उसमें हम सब दे रहे हैं, क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर हमारा स्टेशनरी डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट सब आ जाएगा। प्राइस आपने मार्केट के लिहाज से रखनी है, शुरू में 10 रख लेते हैं, इसका जो है हम 30 रख लेते हैं, इसका हम 60 रख लेते हैं। अच्छा, जो ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी है ना, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो हम क्यों ना इसको 70 कर लें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम नए भी हैं तो हमने ये भी ध्यान रखना है, 10 30 6 10 30 60 कर लें, नहीं तो बेशक 20 और 40 भी कर लें। बात ये है कि आपने अपनी सर्विसेज के लिहाज से आपने मार्केट को देख के रेट रखना है, क्योंकि आप नहीं होता, आपने रेट ज़रा कम रखना है, बिल्कुल ही गिरा नहीं देना, थोड़ा सा कम कि आपको एडवांटेज मिले। ये मैं एक जेनेरिक सा बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर यहाँ आप ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज में डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम स्टैंडर्ड सर्विस अपनी 2 दिन के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं आपको स्टैंडर्ड जो हमारी सर्विस है, जिसको हमने गोल्ड का नाम दिया है, मैं आपको 2 दिन की जगह 1 दिन में डिलीवर करूंगा, पर इसके लिए मैं आपसे $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ठीक है। फिर और भी अगर आप, अब हम क्योंकि अपना दो रिवीजन दे रहे हैं और लास्ट जो हमारे पैकेजेस हैं उनमें 3 दिन देने हैं, तो अगर आपको फॉर एक एक्स्ट्रा रिवीजन चाहिए तो इसका मैं आपसे $5 चार्ज करूंगा, और इसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा 2 दिन लूंगा। फिर ये इस तरीके से चीज़ें जो है, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, एडिशनल लोगों को हम जो है क्लिक कर देते हैं, 3D मॉकअप हम दे रहे हैं, ये भी ध्यान देते हैं क्योंकि हमें ऐड एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना। अब तो ये फिल कर देगा अगर आप मॉकअप बना ही रहे हैं, तो अगर आप ये फिल कर देंगे कि अगर आपको दो मॉकअप की जगह एक और तीन मॉकअप चाहिए, तो आप एक एक्स्ट्रा मॉकअप की प्राइस मुझे दे दें। ये फिल के अगर आदमी सेव एंड कंटिन्यू पर जाएंगे, ये आ गया गिग डिस्क्रिप्शन, इधर से हम कॉपी कर लेंगे इस चीज़ को, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यानी कि हमारा कम कम वर्ड्स कम पर है हमारे पास, इतना ज़्यादा लिख दिया रे बाबू, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर नाउ हम जो है हैंड ऑन का हटा देते हैं, बैच भी हटा देते हैं क्योंकि बैच ट्विच का होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो हम ऑर्डर नाउ पे कर देते हैं, इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, हम ऑर्डर नाउ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये कि स्पेस स्पेस स्पेस, अच्छा ग्रामरली कुछ मुझे कह रहा है, फॉर अ यूनिक, ओके, थोड़ी सी हम इसको सही भी कर देते हैं, मैंने क्योंकि रफ लिखा था तो जल्दी वो उसमें थोड़ी सी गलतियां रह गई होंगी मेरी। ड्राइव और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, ये ब्रदर का हमने कॉपी किया हुआ था। ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन को हम बोल्ड करेंगे और हाईलाइट भी कर देते हैं, ताकि अगले को पता चले कि ये हमारी मेन चीज़ है, ठीक है। आई विल डू द फॉलोइंग को हम ज़रा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि उसको पता चले भाई हम करेंगे क्या। अब क्योंकि एज अ लोगो डिजाइनर ड्राइव मी टू पे क्लोज अटेंशन टू माई, आई लव सीइंग देयर ब्रांड्स, इसको भी हम जरा जो है बोल्ड कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं, ताकि उसको पता चले कि हम चाहते हैं कि आपका ब्रांड कामयाब हो।
एक्सेप्शनल एंड स्मार्ट डिज़ाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर प्रोफेशनल कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। इनको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी कीवर्ड्स हैं और ये असल में टाइप्स हैं, तो इनको हमें करना चाहिए ताकि पता चले उसको, उसकी नज़र आ जाए सब पे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो हाईलाइटेड या बोल्ड होता है ना, तो फॉरन उस पर पहली नज़र उन पे जाती है, तो उसको पता चल जाना चाहिए क्लाइंट को कि हम क्या करें। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ एफएक्यूज जो है ना, एटलीस्ट आपके 4 से 5 होने चाहिए। ऑनेस्टली मैंने जब अपनी पहली एक बनाई थी, मैंने एफएक्यू डाला ही नहीं था। मुझे फिर भी ऑर्डर आ गए थे, लेकिन डालना चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ, मैं एफएक्यूज के अंदर भी मैं कहता हूँ कीवर्ड्स डालने चाहिए। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड निकालेंगे उतने ज़्यादा आप कीवर्ड आपको आप यूज़ कर सकेंगे। मैं कहता हूँ 5 से 6 आपने एफएक्यूज बनाने हैं। एफएक्यूज के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कस्टमर का सवाल भी को जवाब भी दे रहे हो और साथ उसमें कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हाउ विल हाउ विल यू डिजाइन अ ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो। अभी ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है मैंने कीवर्ड, और मैंने सवाल भी बना दिया। क्या डिजाइन करोगे कैसे? तो मैं लिखूंगा आई विल डिजाइन, नहीं नहीं, फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड योर ब्रांड एंड इट्स target market, then I will use my creativity that um, I will use my creativity to design a trendy का टीवी क्या बदल कर देते हैं, trendy minimalist logo, then I will use my creativity to design a trendy minimalist logo to capture your audience attraction। ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे ऐसे इसके अंदर भी जो है वो कीवर्ड यूज़ कर लिया मैंने। ये आपने चालाकी ये यहाँ से करनी है। इसके बाद हम करते हैं जी सेव एंड कंटिन्यू पे। अच्छा, अभी बीच में जो है इशू आ गया था, वो कहता है कि आपने जो है लोगो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लिया, ये वाला लोगो का टर्म इसको हटाएं। आप उसको लगा कि हम स्टफिंग कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, जो मेरी हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, कौन सी लाइन लिखी थी हमने, यहाँ पे हमने लिखा था ये वाली लाइन, सो आधे से 20 मिनिमलिस्ट, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और रिमूव करने के बाद ओके हो गया। अच्छा हुआ ये, अब मुझे समझ आई कि इन सब ने, ग्राफिक डिजाइनर्स ने, या ये इस तरह से इसलिए लिखा हुआ है कि एक तो लोगों का वर्ड बार बार यूज नहीं होगा और आपके सारे कीवर्ड यूज हो जाएंगे। तो हम भी यही कर लेते हैं, मैंने भी यही किया। मैंने भी इसको इस तरीके से सारे जो कीवर्ड हैं यूज कर लिए हैं। ये ट्रेंडी, तो मैंने ट्रेंडी और अट्रैक्टिव और जितने कीवर्ड अच्छे हैं वो आपने यूज कर लेने हैं। इसके बाद जो है अभी भी अगर वैसे हम देखें कि मैंने कितनी जगह लोगो डिजाइन यूज किया, चेक तो करते हैं। लोगो, ट्रेंडी मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन 1, यूनिक फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो 2, मॉडर्न बिजनेस लोगो डिजाइन 3, वेक्टर लोगो डिजाइन 4। फिर आगे एक कीवर्ड जो है हमने बाकी यूज कर लिए। तो यानी कि फॉर अंदाजा लगाने आप 4 से 5 लोगो ऐसे कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिनमें लोगो। तो अपने जो शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे कीवर्ड जब डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, वो 4 से 5 ऐसे होने चाहिए जिनमें कंपटीशन भी कम हो और ऑर्डर ऑर्डर भी ज्यादा हो। तो आपने ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं ताकि अलग अलग लो कम्पिटेटिव कीवर्ड्स पे आपकी गिग रैंक करे। जितनी ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करेगी उतने ज्यादा धड़ाधड़ ऑर्डर्स आएंगे। तो ये सारी टेक्निक है, आपने इस चीज को ज़हन में रखना है लाजमी। तो खैर, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है अब आपने क्वेश्चंस फिल कर लेने हैं कि जी आपको क्या चाहिए, किस तरह को, यानी कि आप अपनी सर्विस से रिलेटेड आपने क्वेश्चन लिख लेने हैं। अब जैसे अगर मैं लोगो डिजाइनर हूँ, तो अब यहाँ कुछ ऑप्शन भी है, इन्होंने खुद ही, जैसे मैं पूछ लेता हूँ, प्लीज टेल मी अबाउट योर ब्रांड। एक तो ये हो गया कि मुझे पता चले ब्रांड है क्या। व्हाट टाइप ऑफ लोगो आर यू लुकिंग और उसको मिनिमलिस्ट चाहिए, पर फिर भी पूछ लेना चाहिए, प्लीज डिस्क्राइब
इन डिटेल, ताकि उससे पता चले यार आपको मिनिमलिस्ट चाहिए तो आपको कंसेप्ट क्या चाहिए, आपको किस थ्योरी के साथ चाहिए, कौन सी इंस्पिरेशन के साथ चाहिए। एंड और इस तरह के आपने 4-5 सवाल पूछे ना, ताकि आपके पास सारा डाटा आ जाए। क्योंकि अगर आप सवाल गलत लिखेंगे या आप सवाल मिस कर देंगे तो फिर वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हो और आपको रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स क्लियर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप ऑर्डर अच्छे तरीके से नहीं फुलफिल कर सकेंगे। इसके बाद जो है हमारी इमेजेस हैं, एक तो आपका थंबनेल आ जाएगा, अभी थंबनेल हम बनाते हैं कैनवा पे जाके। और जो है ये दो है, दो फोटोज बच्ची हैं। अच्छा, एक के अंदर तो हम अपना थंबनेल लगा लेंगे। नंबर 2 के अंदर आपने अपने डिफरेंट जो आपने लोगो डिजाइन किए हुए हैं, उनका एक कोलाज अच्छा सा बना के आपने पेस्ट कर देना है। नंबर 3 पे भी आपने इस तरीके से ही अपने जो लोगो के डिजाइन है वो पेस्ट कर देना है, ताकि जब वो गो थ्रू करे, जैसे कि अब ये यहाँ से है ना, ये देखें सबने जो अपने लोगो लगाए हुए हैं। तो आप भी या तो बेशक डायरेक्ट, क्योंकि लोगो डिजाइनर हैं आप, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं तो उस तरह के नहीं करता। मैं तो एक पूरे एक थंबनेल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, मैं सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड करूंगा और जो भी मेरे जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं मैं वो सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनर्स की ये गिग है। तो सबने अपने डिजाइन लगाए हैं, और मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। देखें ये एक दो ये सब देखा, सबने जो है 2-3 फुल किए हैं। आपने भी अपने पोर्टफोलियो हो गया आपका, या जो भी आपकी चीजें होंगी आपने वो सारी इन बाकी दो में लगा लेनी, और हो सके तो एक 20 से 25 सेकंड की, 75 सेकंड चलें, 30 सेकंड में हिसाब से इनफ है। आप एक वीडियो बना दें जिसके अंदर आप अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें, बताएं सारी चीजें, ताकि बायर देखें, इम्प्रेस हो। और साथ डॉक्यूमेंट तो लगाने की जरूरत नहीं अगर आप डिजाइनर, लेकिन अगर आप एक कंटेंट राइटर है डॉक्यूमेंट लाजमी लगाना, ये आपका पोर्टफोलियो है। आपने ये सारी चीजों को जरूर टिक करना है। अच्छा, अब ये जो है हमारा हो जाएगा, फिर पब्लिश हो जाएगी। अब हम चलते हैं, हमारी दो चीज़ें रह जाती हैं, एक रह जाता है हमारा कैनवा, अरे सॉरी, एक हमारा रह जाती है गिग, हम की थंबनेल कैसे बनाएं, और एक टैग्स। सबसे पहले चलते हैं टैग्स की तरफ। अच्छा, जो आपने जितनी भी गिग्स ओपन की होंगी ना, आपने इनकी नीचे जाना है। ओ, ये सारे रिलेटेड टैग्स हैं। आपने इन सब अपनी जो आपने निकाले उन सबके रिलेटेड टैग्स देखने, और देखने सबने कौन कौन से टैग्स यूज किए हैं। तो जितने ज्यादा, तो आपने इन टैग्स में भी यही करना है, आपने एक्सेल की शीट पे जाना है, वहाँ जाके आपने सारे टैग्स लिखने हैं और साथ उनकी नंबरिंग करनी है कि अच्छा इस लोगो पे ये ये जैसे मॉडर्न लोगो 3 गिग्स में यूज था, कस्टम लोगो 4 गिग्स में यूज था। तो ये रिलेटेड टैग्स जितने ज्यादा यूज हुए होंगे ना, जिनकी जो ये टैग्स जितने ज्यादा गिग्स में यूज हुए होंगे, वो टैग्स आपने उठा लेने और वो आपने इधर जो है मेंशन कर देने हैं। ठीक है। और साथ साथ मेक श्योर करना है कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपकी गिग के साथ रिलेट कर रही हो। ये ना हो कि वो कुछ अलग कीवर्ड्स उसने यूज किए हुए हो और जो है आपकी आपका काम अलग हो, तो वो फिर मैच नहीं करेगा। तो आपने वो कीवर्ड्स खाली उठाने हैं जो आपकी गिग से रिलेटेड है। तो ये टैग्स वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे कैनवा की तरफ। तो ये अब आपने गिग की जो थंबनेल बनाना है उसका इजी है, ये कि हमने कैनवा पे जाके फाइवर गिग थंबनेल लिखना है। वो आपको देखने काफी सारे थंबनेल मिल जाएंगे, कुछ पेड हैं, कुछ आपके फ्री, आपने फ्री वाले उठाने हैं। और 3-4 फ्री वाले टेम्पलेट उठा लेगा, फिर उनमें क्रिएटिविटी अपनी लगाएगा, कुछ एलिमेंट कहीं से उठा लेगा, कुछ एलिमेंट कहीं से, वो फिर एक ही टेम्पलेट के अंदर डाल के उसको बनाने की कोशिश किएगा। शुरू शुरू में मुश्किल होती है, मुझे भी एक से 1.5 दिन लग गया था, जितना मुझे याद पड़ता है, अपनी फर्स्ट थंबनेल बनाने के लिए कैनवा पे, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी में इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने एक अच्छी थंबनेल बना लिया था। और फिर एक टाइम ये भी आया था कि मैंने क्लाइंट्स को उनके पोस्टर, उनके बिजनेस कार्ड और भी अलग अलग सोशल मीडिया की पोस्ट कैनवा के थ्रू ही बना के दी थी, उन्हें पसंद भी काफी आया था। तो शुरू शुरू में मुश्किल होगी, समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करने की कोशिश किएगा, क्योंकि अगर मुझे जैसा जो होता है गंदा है आर्ट्स के अंदर, वो अगर इतने अच्छे डिजाइन बना सकता है कैनवा के थ्रू, तो आप भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताया कि हम गिग बनानी कैसे है। मेन मेरा फोकस ये था कि उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि गिग बनाने के बाद बहुत सारी वीडियोस हैं और फाइवर पे खुद भी लिखा हुआ है कि प्राइस लगाएं, ये करें वो करें, तो इंसान को पता चल जाता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि करना कैसे है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो मैंने उनको कोशिश की। तो अगर तो ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कोई भी सवाल हो या अपना व्यू पॉइंट जो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।